हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के साथ आगे क्या होने वाला है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। एंजल के गाइडेंस के साथ हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। जेंडर क्वालिटी रीडिंग है गाइस, इसको आपको जेंडर क्वालिटी रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर क्वालिटी रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का आपका ध्यान रखना है। और ये मेरी हर रीडिंग ऑल साइंस के लिए होती है गाइस, हमेशा एंड टाइमलेस होती है। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का बहुत दिल से वेलकम टू फैमिली। तो चलिए ओरेकल एंड टैरो से हम रीडिंग निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है। विक्टिम मेंटेलिटी खेली जा रही है थर्ड पार्टी के यहाँ से। पर्सन कह रहे हैं यू आर नॉट माई टाइप। थर्ड पार्टी की ओर से काफ़ी विक्टिम मेंटेलिटी खेली जा रही है। बहुत बेचारी, बहुत गरीब, बहुत बेचारी, ऐसी एक एनर्जी है जैसे कि थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रही कि आपके पर्सन के बगैर वो काफ़ी हेल्पलेस है, तो उसके आपके पर्सन की सहारे के प्यार की ज़रूरत है। ये विक्टिम मेंटालिटी थर्ड पार्टी खेल रही है। एक्चुअली अपनी रियल फीलिंग हाइड कर रही है थर्ड पार्टी। मीन्स पोर्ट्रे करना, जैसे कि आपके पर्सन को लेकर इमोशनल करना, इमोशनल मैनिपुलेशन कहूँगी मैं। तो अपनी जो रियल फीलिंग है वो छुपा रही है, और जो डम फीलिंग है, जो मैनिपुलेटिंग इमोशनल मैनिपुलेशन वाली जो फीलिंग है वो पोर्ट्रे कर रही है थर्ड पार्टी। हाँ, आपके पर्सन के सराउंडिंग बाउंड्रीज लगाना, यही थर्ड पार्टी का इशू है, मीन्स मेन मोटो है, इमोशनल बाउंड्रीज लगाना। इस तरीके से इनके साथ विक्टिम मेंटेलिटी प्ले करना, अपने आप को बेचारा असहाय प्ले करना कि ताकि आपके पर्सन उसको छोड़ नहीं पाएंगे। असली हिडन इंटेंशंस वही कि आपके पर्सन के सराउंडिंग बाउंड्रीज रखना, इनको आपके टूवर्ड्स नहीं आने देना, इनको आपके साथ किसी भी रिश्ते में नहीं आने देना। वैसे थर्ड पार्टी को ये फियर भी है कि आपके पर्सन कहीं आपके कांटेक्ट में तो नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, मुझे दो स्टोरीज मिलेंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी लग रही कि थर्ड पार्टी को ये फियर भी मन में कि कहीं उसकी गलती की वजह से आपके पर्सन उसको छोड़कर आपके कांटेक्ट में तो नहीं आ जाएंगे, आपसे कनेक्शन में तो नहीं आ जाएंगे। ये कोशिश लग रही है मुझे। ये थर्ड पार्टी के अंदर से ये एक अपनी गलती के ऊपर थर्ड पार्टी किसी डर में चली गई है, ये समझ में आ रही है। जैसे कि उसकी गलती सामने आ चुकी है और अब आपके पर्सन के सामने विक्टिम मेंटालिटी खेल रही है कि जैसे कि उसका कोई अपराध आपके पर्सन के सामने आ भी चुका, तो ये कहने की कोशिश करी कि उसने ये सिर्फ इसलिए किया कि ताकि आपके पर्सन उसको छोड़कर ना जाए, क्योंकि आपके पर्सन एकमात्र सहारा है थर्ड पार्टी के लाइफ में। दैट्स वाई उसने ये गुनाह किया, ये गलती की। मीन्स अपनी गलती को भी इमोशनल मैनिपुलेशन में वो ढकती हैं या फिर ढक रही है। हाँ, आपके पर्सन को ये बार बार जता रही थर्ड पार्टी की उसके वो काफ़ी अकेली हैं, एंड आपके पर्सन का एकमात्र सहारा ही उसके लाइफ का एकमात्र सहारा आपके पर्सन का सपोर्ट ही सहारा, ये कहने की कोशिश कर रही हैं। आपके पर्सन का एक मैनिपुलेशन में एक चीज़ें ये भी चल रही है कि एक तो इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है उसको आपके पर्सन के, प्लस जो इंटीमेसी है आपके पास, जो इंटीमेट रिलेशनशिप है उसका जो सही एक एन्जॉयमेंट है वो सिर्फ वही आपके पर्सन को दे सकती है। तो ये वाला भी मैनिपुलेशन थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कर रही है। तो इस तरीके से चीज़ें खेलकर मीन्स कभी इमोशनल, कभी सेंटी, कभी पैशनेट एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी का सहारा लेकर एक तरीके से इनका ब्रेन कंट्रोल करना, ब्रेन मैनिपुलेट करना, इमोशनल मैनिपुलेट करना इनको। और इस तरीके से थर्ड पार्टी क्या कर रही है, आपके पर्सन को फिक्स करने की कोशिश कर रही है।
हाँ, बट इतना होकर भी क्या हो रहा है ना कि उसके तकदीर में अकेलापन ही लिखा है, फेटेड टू बी अलोन, तकदीर में अकेलापन ही लिखा है। उसको अकेले रहने से डर लगता है। वो कहती है आपके पर्सन को, अगर वो अकेली है तो मुझे अकेले रहने से डर लगता है, और इसीलिए वो आपके पर्सन के सहारे, साथ की ज़रूरत है, आपके पर्सन के सपोर्ट की ज़रूरत है। ये बार बार आपके पर्सन को थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रही है। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी तो मैंने बता दी है, अब मुझे क्लैरिफिकेशन में पता चलेगा कि असल में क्या हो रहा है। बट यहाँ पे ना आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच बॉडी शेमिंग की बहुत बातें चल रही है। उसको बार बार यही डर है कि आपके पर्सन उसको छोड़कर चले जाएंगे, और आपके पर्सन शायद बोलते भी है कि अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कोई कमिटेड रिलेशनशिप चाहती है या फिर फाइनल एक डिसीजन लेने के लिए कह रही, तो आपके पर्सन उसको कोई फाइनल डिसीजन नहीं दे रहे। वो थर्ड आपके पर्सन थर्ड पार्टी को मीन्स रिलेशनशिप में है बट नॉट कमिटमेंट टाइप वाला रिलेशनशिप समझते हैं। कहते हैं कि यू आर नॉट माई टाइप कह रहे, तब थर्ड पार्टी को ये डर होता है कि कहीं आपके पर्सन उसके साथ रिश्ता आगे चलकर तोड़ तो नहीं देंगे। तो अभी से इमोशनल ड्रामा चल रहा है, और अगर ब्रेकअप भी हो चुका है तो आपके पर्सन के इमोशनल ड्रामे से फिर से अपने टूवर्स लाने की कोशिश, अपनी बाउंड्रीज लगाने की कोशिश थर्ड पार्टी की ओर से चल रही है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो उनका स्पाउस आपके पर्सन के सराउंडिंग ये सारी चीज़ें खेल रहा है, जैसे कि उसका एकमात्र सहारा आपके पर्सन है तो वो आने नहीं दे रही है। आपके पर्सन को लगाम लगाने की कोशिश करे आपके पर्सन के पैरों पे, जंजीरें जकड़ने की कोशिश करे आपके पर्सन के पाँव में, क्योंकि डर है कि कहीं आपके पर्सन उसको छोड़ कर ना जाए। बीइंग विक्टिम को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे सोना पेंटेकल इन द रिवर्स। देखिए वहाँ पे जो चल रहा है ना, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के मीन्स आपके पर्सन आई थिंक सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी से निकलना है, बिकॉज आपके पर्सन ना बहुत लंबे समय से उस रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं, बट वहाँ पे आपके पर्सन को कोई रिजल्ट भी नहीं दिख रहा है, कोई रिवार्ड भी नहीं दिख रहा है। तो काफ़ी डिसअपॉइंट वाली एनर्जी। सेम चीज़ थर्ड पार्टी की भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी को ये भी लग रहा है कि लंबे समय से आपके पर्सन उसके साथ रिलेशनशिप में है, बट वहाँ पे जैसा चाहे वैसे उसको कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा है। अभी भी कुछ चीज़ें आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अनफिनिश्ड है, दैट्स व्हाई आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स नहीं आ पा रहे। हाइडिंग फीलिंग को क्लैरिफाई करें यहाँ पे सेवन ऑफ कप। कुछ ना कुछ बातें तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच आई थिंक ऑप्शंस बहुत है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिलेशनशिप में, एंड इसके चलते आपके पर्सन कंफ्यूज बहुत है, इल्यूजन में बहुत जा रहे हैं। आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में करे तो आगे क्या करे। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच अभी से कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत चल रहे हैं। ये क्या छुपाने की कोशिश कर रही? जी हाँ, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने एक मास्क लगाकर चल रही हैं। असली फेस थर्ड पार्टी का आपके पर्सन हो सकता है कि समझ नहीं पा रहे अभी भी। वैसे आपके पर्सन जिस भी रिश्ते में पीस पाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन के मन में आजकल कुछ डाउट आने लगे, जैसे कि कंफ्यूज है। थर्ड हमेशा आपके पर्सन को लग रहा है कि थर्ड पार्टी शायद जो है वो दिखा नहीं रही है, जो दिखा रही है वो है नहीं, कंफ्यूज्ड है। उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहे हैं, एंड शायद आपके पर्सन ये कह रहे थर्ड पार्टी को कि आपके पर्सन ने बहुत एफर्ट कर दी इस रिलेशनशिप में, बट वो थर्ड पार्टी को अभी भी जान नहीं पा रहे। अभी भी थर्ड पार्टी उनको कुछ अजनबी की तरह ही लगती है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन हम नोटिस करते हैं कि थर्ड पार्टी का रवैया एक वक्त पे और होता है। वैसे बैलेंस लाने की इस रिलेशनशिप में पीस लाने की कोशिश बहुत हो रही है थर्ड पार्टी की ओर से भी, बट वो मेंटेन कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप, जैसे किसी फ्रेंड बनकर रहते हैं, ऐसे करके किसी भी तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि थर्ड पार्टी मीन्स चलो क्या बात समझ में कि अब ब्रेकअप हो चुका है, उसके बाद थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अप्रोच करती है, या तो फ्रेंड्स के सहारे या फिर किसी और जरिए, किसी और तरीके से। तब थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ जो आती है, ये नहीं कह रही कि वो आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहती है, बस ये कह रही कि मुझे सिर्फ आप एक फ्रेंड बनकर, एक सपोर्ट बनकर मुझे मेरे साथ रहो,
असल में उसको आपके पर्सन का एडिक्शन है। वो ये मार छुपा रही कि वो आपके पर्सन को लेकर चाहती क्या अभी भी। उसके इंटेंशंस तब भी वही थे और उसके इंटेंशंस आज भी वही है, और ये आपके पर्सन से सारी बातें छुपा रही हैं। हालांकि उस रिलेशन आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अभी भी मिल रहे हैं, तो वो सिर्फ एक फ्रेंडशिप के तौर पर मुझे रिलेशनशिप लग रहा है। और उन दोनों के बीच में ना अक्सर कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होते हैं, कम्युनिकेशन उतना खास नहीं है। आपके पर्सन, जी हाँ, डिसअपॉइंट तो बहुत है थर्ड पार्टी के चलते। आपके पर्सन को हमेशा लगता है कि थर्ड पार्टी मीन्स सिक्रेटिव लग रही है आपके पर्सन को। अब आपके पर्सन ने भी शायद थर्ड पार्टी को लेकर कुछ बाउंड्रीज लगा दी है, क्योंकि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के ऊपर अब भरोसा नहीं है। आपके पर्सन बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं। थर्ड पार्टी की वजह हमेशा आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि ये कुछ छुपा रही हैं, इसका एक अलग ग्रुप भी है और ये कुछ छुपा रही है। इल्यूजन में रखने की थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कोशिश कर रही है, एंड कुछ ना कुछ एक मिसिंग की एनर्जी है। हो सकता है अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपके पर्सन ने खुद ही कुछ बाउंड्रीज ला दी है, क्योंकि आपके पर्सन नहीं चाहते, क्लैरिटी नहीं लगती इनको इस रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी बहुत आपके पर्सन को याद कर रही है। साथ ही साथ अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में अगर किसी ऐसे रिश्ते में बन गए हैं, फंस गए हैं जहाँ से निकल नहीं पा रहे, तो बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं। आपके पर्सन ने अपने सराउंडिंग बाउंड्रीज लगा दी है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अपने करीब नहीं आने दे रहे हैं। उन दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, बातें हिडन है, सीक्रेटिव, खुलकर बात नहीं कर पा रहे आपके पर्सन थर्ड पार्टी से, अपनी इमोशंस बता नहीं पा रहे, और साथ ही साथ बहुत लॉस एंड हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। मिस बहुत करते हैं आपके पर्सन, किसी रिग्रेट में बहुत जा रहे हैं। पीस फाइंड करने की कोशिश करें। यहाँ पे पीस का 2 बार कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन उस रिलेशनशिप में इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इतने इमोशनल ट्रॉमा में चले गए कि आपके पर्सन मूव ऑन होने की एनर्जी ढूंढ रहे हैं। बस इनको किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप में पीस चाहिए। देखो, आपके पर्सन तो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, एंड आपके पर्सन एक पॉजिटिविटी के टूवर्ड्स आना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपने लाइफ में, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं आपके पर्सन और वहाँ से भागना चाहते हैं। कोई शॉकिंग न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग न्यूज़ शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी को देने वाले या फिर दी है, क्योंकि आपके पर्सन के वहाँ से थर्ड पार्टी को गोस्ट करना, उसके लाइफ से भागने की एनर्जी, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत ड्रेन हो चुके हैं। क्योंकि आपके पर्सन अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट होना चाहते हैं आपके पर्सन। तो हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं। कोई कर्म आपके पर्सन को मिला है। आपके पर्सन ने एक गलती कर दी थी, तो उन्होंने थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दी थी, तो ये गलती आपके पर्सन ने कर दी थी, तो उसका कर्मा आपके पर्सन को मिल रहा है, या फिर आपके पर्सन वो कर्मा को भुगत रहे हैं। अब इस तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं ना आपके पर्सन, अपने लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत सॉरोफुल एनर्जी में आपके पर्सन, जैसे मुझे जो वक्त मिलेगा मैं उस वक्त में यहाँ से भाग जाऊँगा, या क्योंकि इस एनर्जी में आपके पर्सन है, डिटैच करके रखती है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट में, ग्रीफ में, अगर एक ही छत के नीचे रह भी रहे तो उन दोनों में कोई खास कम्युनिकेशन नहीं होती। हमेशा आपके पर्सन दुखी, कष्टी एंड एग्जॉस्ट एंड ड्रेन रहते हैं, और एक मौके के तलाश में होती है कि कैसा मौका मिलता है और ये कैसे भाग जाते हैं। रियलाइज हो चुका है आपके पर्सन को, काफ़ी कुछ बातें समझ में आ चुकी है, काफ़ी कुछ चीज़ें आपके पर्सन समझ गए, थर्ड पार्टी का कुछ ट्रूथ भी जान चुके हैं। बीइंग गार्डेड, हो सकता है आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो आपके पर्सन का वहाँ पे रहने का रीज़न एक ही हो सकता है कि दे आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन देयर फैमिली। देखो, आपके पर्सन पर कोई एक एक्शन लेने की एनर्जी में भी आ रहे, हो सकता है आपके पर्सन कंप्लीटली एक्शन भी ले ले, बट आई थिंक अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो कोई ऐसे गार्डेड पेरेंट भी है, या तो आपके पर्सन के या फिर थर्ड पार्टी के, जो आपके पर्सन को बहुत मैनिपुलेट करते हैं। देखो, थर्ड पार्टी काफ़ी नैरो माइंडेड है, बहुत जेलस भी है, सेल्फिश भी है, और आपके पर्सन को हमेशा थर्ड पार्टी को लेकर इनसिक्योरिटी से फील होती है, डिसिप्ट की एनर्जी इनको फील होती है। बट ऐसी ही कोई लेडी, ऐसे ही कोई गार्डेड
पेरेंट्स है जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ताकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर ना जाए और आपके पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। इस तरीके के आपके पर्सन को क्या कर रहे हैं ये लोग, चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन के पाँव में जंजीरें, बाउंड्रीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लाइन इन लोगों ने ड्रॉ कर दी है जो पार कर आपके पर्सन नहीं आ सकते। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, थ्रेटनिंग एंड वो सारी चीज़ें मुझे लग रही हैं। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, अगर ये मैरिड रिलेशनशिप में नहीं है तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बाउंड्री लगा रहे हैं और अपने करीब नहीं आने दे रहे। वुलनरेबल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। एस ऑफ वैंड्स इन द रिवर्स। देखिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी भले आपके पर्सन को बार बार ऑफर कर रही कि जो इंटीमेट कनेक्शन है वो सिर्फ वही आपके पर्सन को दे सकती है और आपके पर्सन को अपने टूवर्ड्स खींचने की कोशिश कर रही थर्ड पार्टी। बट आई थिंक आपके पर्सन थर्ड पार्टी का ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या तो डिले कर रहे हैं या तो जा ही नहीं जा रहे आपके पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि इस इंटीमेटेड रिलेशनशिप के चलते आपके पर्सन ने ऑलरेडी काफ़ी बैड लक अपने लाइफ में ला लिया है। एक निगेटिव फेज आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी के उस रूप से आ चुका है। महसूस नहीं हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कुल ऑफर इसलिए भी दिया होगा, एक सेक्सुअल डिज़ायर के लिए, इंटीमेट कनेक्शन के लिए आपके पर्सन को ऐसे लालच में फंसाकर उसने अपने रिलेशनशिप में लाया होगा। बट उसके बाद जाने के बाद जब आपके पर्सन के एक के बाद एक आपके पर्सन के लाइफ में ऑब्स्टैकल्स आने लगे, एक बैड लक इनकी लाइफ में शुरू हो चुका, नेगेटिव फेज शुरू हो चुका और उसके बाद आपके पर्सन को सामने थर्ड पार्टी के असली स्वरूप भी आ चुके। हो सकता है थर्ड पार्टी के सिक्रेटिव कोई अफेयर्स हो, सिक्रेटिव ऑप्शंस हो, वो भी आपके पर्सन के सामने आ चुके। और या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ये प्रिटेंड कर रहे कि आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई नहीं आई है, क्योंकि अगर पहले ये चीज़ें हुई थी, आपके पर्सन ने इस चीज़ को लेकर थर्ड पार्टी से कोई सवाल पूछे भी रहे होंगे, तो हो सकता है थर्ड पार्टी ने उस वक्त आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया होगा और आपके पर्सन को ये एग्जैक्टली एक्सपीरियंस पता था कि अगर मैं फिर से थर्ड पार्टी के ऊपर कुछ सवाल पूछूंगा या फिर पूछूंगी तो वही मैनिपुलेशन वाला गेम रहेगा और वही इमोशनल ट्रॉमा रहेगा एंड मुझे फिर से ऐसे इमोशनल ट्रॉमा में कैद करके थर्ड पार्टी अपने पास रखेगी। बट मुझे किसी भी हाल में इस रिश्ते से भागना है, इस रिश्ते को गुड बाय टाटा करना है, क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आपके पर्सन बार बार उस लॉसफुल एंड पेनफुल लूप में नहीं फंसना चाहते। तो अब भी अगर उसके ब्रेकअप के बाद अगर मीन्स आपके पर्सन प्रिटेंड नहीं करे थर्ड पार्टी को, ये चीज़ें समझ में आ चुके बट अपना एक प्लान बना लिया है। बट अगर थर्ड पार्टी ने ऑब्जर्व किया है आपके पर्सन का ये रवैया और अगर उसको वो अच्छे से जानती है कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, तभी भी आपके पर्सन को इमोशनल मैनिपुलेट करने की कोशिश थर्ड पार्टी कर रही है। जैसे कि मुझे ये ज़रूरत है, मैं इतनी अकेली हूँ, मैं इतनी असहाय हूँ, प्लस एक इंटीमेट रिलेशनशिप जो मेरे साथी हैं, जो आदमी को जो लगता है वही देने की थर्ड पार्टी कोशिश करेगी। उससे बेहतर आपके पर्सन को कोई नहीं दे सकता और वो आपके पर्सन को कितना सच्चा प्यार करती है और उसको आपके पर्सन की कितनी ज़रूरत है। बट इस बार ना आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इस जाल में फंस नहीं रहे। आपके पर्सन अपनी बाउंड्रीज कैप कर रहे और उसके किसी ऑफर में आपके पर्सन फंस नहीं रहे, जा नहीं रहे हैं। फिक्सिंग देने के एनर्जी को क्लैरिफाई करो। देखो यहाँ पे वो फिक्स करने की बहुत कोशिश कर रही हैं, बट आई थिंक आपके पर्सन ने उसको दे दिया टावर मोमेंट। इसीलिए मुझे तभी लगा था, इस ऑफ हैंड्स रिवर्स देख कर ही मुझे लगा था कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी का ये ऑफर ठुकरा दिया एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी इंटीमेट रिलेशनशिप विथ थर्ड पार्टी। सो लिटरली आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ कर लिया ब्रेकअप। उसने फिक्स करने की कोशिश बहुत की है, बट आई थिंक आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच फाइनली ब्रेकअप हो चुका है। काफ़ी नाइटमेयर थर्ड पार्टी को मिल रहे हैं। अगर ये साथ में भी रह रहे हैं तो या तो हो सकता है कि उन दोनों के बीच कोई डिवोर्स का प्रोसेस शुरू हो चुका है या फिर होने वाला है। और जो अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन वहाँ पे कम्प्लीटली ब्रेकअप कर रहे हैं या फिर कर दिया है। ये कह रहे हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को यू आर नॉट माई टाइप। क्योंकि देखो अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ ये चीज़ें कर रही ना, उसने आपके पर्सन को ना रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र किया है, शादी के लिए ऑफ़र किया है, बट आपके पर्सन थर्ड पार्टी के किसी भी चक्कर में तो नहीं फंस रहे, उसके शीशे में, उसके बॉटल में उतर नहीं रहे आपके पर्सन। क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि पास्ट में थर्ड पार्टी ने किस तरीके से आपके पर्सन के साथ बिहेव किया था, तो सो दे आर नॉट रेडी विद या पास्ट लाइफ में
जो रिपीटेड पैटर्न है आपके पर्सन फिर से उस पैटर्न में नहीं फंसना चाहते। थर्ड पार्टी ने ज़रूर कहा होगा आपके पर्सन को कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपना फैमिली, अपना मैरिज पार्टनर मानती है, और या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में तो उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगी। ये ऑफर थर्ड पार्टी दे रही है। आपके पर्सन चुपचाप बैठे, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन अब फिर से उस कार्मिक लेसन वाले कार्मिक पैटर्न में आपके पर्सन फंसना नहीं चाहते। सो चुपचाप बैठे, इनके दिमाग में गुस्सा बहुत है, बट उनकी ज़ुबान से एक शब्द भी नहीं आ रहा है। ये किसी भी हाल में उस रिश्ते में नहीं रहना चाहते आपके पर्सन, जबकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ मैरिज करने के लिए या फिर मैरिड रिलेशनशिप को निभाने के लिए कोशिश बहुत कर रही है। जी देखो, थर्ड पार्टी बार बार आपके पर्सन को इमोशनल कर रही हैं, इमोशनल मैनिपुलेट कर रही हैं थर्ड पार्टी बार बार आपके पर्सन को, और काफ़ी एक्सपेक्टेशन हाई कर रही है आपके पर्सन को, एक डिसीजन लेने के लिए बोल रही है। आपके पर्सन के और से एनर्जी जा रही, अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी जा रही है। इम्पल्सिव डिसीजन आपके पर्सन उल्टा ले रहे हैं, क्योंकि सॉरी गाइस, थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन काफ़ी डिसकनेक्टिविटी फील कर रही हैं। थर्ड पार्टी के जो आपके पर्सन के साथ फैमिली बनाने के सपने थे वो कम्प्लीटली ब्रेक हो चुके हैं, इसके ड्रीम काफ़ी शटर हो चुके हैं, और दोनों के रिलेशनशिप में कोई भी अलाइनमेंट नहीं लग रही है। बहुत स्ट्रगल चल रहा है उस रिलेशनशिप में। वो कोशिश बहुत कर रही हैं आपके पर्सन के साथ फिर से पैचअप करने की, बात करने की, प्यार से मनाने की, बट आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं। देखो, अगर थर्ड पार्टी अकेले रहने से बहुत डरती है, वो किसी भी हाल में अकेले नहीं रहना चाहती, तो देखिए वो अगर थर्ड पार्टी भी खुद कहीं मैरिड है ना, तो ये कोशिश कर सकती है थर्ड पार्टी कि वो एक बैड रिलेशनशिप में फंस गई है, एंड वो आपके पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप में मैरिज करना चाहती है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो उसका रिलेशनशिप कितना टॉक्सिक है, एंड सी इज़ रेडी टू मैरी विथ योर पार्टनर, ये कहती हुई दिख रही थर्ड पार्टी, बार बार मैरिज का ऑफर दे रही है। क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी अगर सच में मैरिड रिलेशनशिप में, तो उस रिलेशनशिप में काफ़ी टॉक्सिसिटी हो, या फिर थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी हो, ऐसा कुछ मुझे माहौल लग रहा है। एक तो ये चीज़ हो सकती है। सेकंड चीज़ ये हो सकती है, अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, अगर आपके पर्सन आपको ऑफर कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन अब सक्सेसफुल निभाना चाहते हैं, तो उसको अकेले रहने का काफ़ी डर है, तो वो ये चीज़ें नहीं होने दे रही हैं। किसी भी हाल में आपके पर्सन को अपने टूवर्स खींचने की कोशिश कर रही हैं, बार बार आपके पर्सन को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन उसी के साथ खुश रह सकते हैं, ना कि आपके साथ। अगर ये आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में भी है ना, तो आई थिंक आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ उस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपके पर्सन किसी भी हाल में आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं, और उसको अकेले रहने से डर लगने लगा है। हाँ, उसने बिगनिंग करने की कोशिश कर रही है, आपके पर्सन वहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहा है। आई थिंक आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ब्लॉक भी कर दिया है, अपने आप से दूर कर दिया है। वो कोशिश कर रही है, न्यू बिगनिंग करने की कोशिश कर रही है आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप ऑफर देकर, मीन्स मैरिज का ऑफर देकर। बॉडी शेम की एनर्जी को क्लैरिफाई करो। देखिए, बॉडी शेम की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे, दो चीज़ें आ रही है। थर्ड पार्टी बहुत ऑब्सेसिव आपके पर्सन को लेकर, अगर आपका और आपके पर्सन का एक रिलेशनशिप है, मीन्स अगर आपके मैरिज स्पाउस है या फिर आपके रिलेशनशिप के बारे में थर्ड पार्टी को पता है, देन सी इज़ वेरी ऑब्सेस एंड जेलस अबाउट यू, एंड हो सकता है वो आपका बॉडी शेम कर रही है आपके पर्सन के साथ कि आप ऐसे हो। अगर वो आपसे ब्यूटीफुल है तो वो अपने आप को कंपेयर कर रही है, तो ये चीज़ें कर रही है थर्ड पार्टी। बट आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को भी बॉडी शेम करे। अब आपके पर्सन को ना थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है, एंड चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है। आपके पर्सन समझ चुके हैं उस रिलेशनशिप में उनको कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है, बहुत इनसिक्योरिटी चल रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लाइफ में। देखो, आपके पर्सन वैसे बहुत सेफली प्ले कर रहे हैं, बहुत प्लानिंग के साथ आपके पर्सन निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत सेफली जाने के चक्कर में ना आपके पर्सन इस वक्त अपने अंदर उतना मेजर बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। ये किस चीज़ में हो सकता है, किस सिचुएशन में ये एनर्जी हो सकती है। ये अगर मैरिड है थर्ड पार्टी के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटेड मैरिड रिलेशनशिप में, बच्चे सब कुछ है,
अब हो सकता है आपके पर्सन को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, थर्ड पार्टी की ओर से, चीज़ों की ओर से ह्यूमिलेट किया जा रहा है, या फिर आपके पर्सन को वहाँ पे नाइटमेयर ही मिल रहे, डिसअपॉइंटेड है आपके पर्सन, एंड समझ नहीं पा रहे, मीन्स उनका कोई अपनी वैल्यू, कोई रिस्पेक्ट उस रिश्ते में नहीं लग रही है। तो ऐसे में अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत डरा भी रहेगी, जैसे कि आपके पर्सन की पूरी फेम या फिर पूरा नाम खराब कर देगी, और आपके पर्सन को बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा आगे की लाइफ के लिए। तो इसीलिए आपके पर्सन बहुत सेफली खेल रहे हैं, नहीं आपको कम्प्लीटली कमिटमेंट दे रहे हैं, ना आपको कोई एक अश्योर वर्ड दे रहे हैं, नहीं थर्ड पार्टी को छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सेफली चल रहे हैं। इनको डर लगता है कि अगर आपके पर्सन ने आराम से कोई एक्शन ले लिया तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी, एंड इनके हाथ से सारा सक्सेस चला जाएगा। तो सारा एक अबेंडेंस, एक स्टेबल लाइफ, एक सुटेबल लाइफ चला जाएगा। तो दैट्स वाई आपके पर्सन बहुत सेफली चलने के चलते ही इनके प्लानिंग भी बहुत मीन्स एक्स्ट्रा सेफ चलने के चक्कर में इनकी ओर से वो एक्शन नहीं आ रही। हालांकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड बॉन्डिंग रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, आपके पर्सन वहाँ भी थर्ड पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं, मीन्स थर्ड पार्टी को अपने एक बाउंड्रीज रखकर दूर ही रखा है उन्होंने, बट ये आपके टूवर्ड्स आने के लिए भी बहुत वक्त ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सेफली चल रहे हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, मेरी जो उसके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। रिजेक्शन ही मिलने वाले हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ नई बिगनिंग करने की कोशिश तो करेगी, बट आई थिंक आपके पर्सन थर्ड पार्टी को रिजेक्ट ही कर रहे हैं, एंड थर्ड पार्टी से आपके पर्सन डिस्टेंस से बना रहे हैं। डेफिनेटली आपके डीएम है, क्योंकि आपके डीएम का हार्ट चक्र ओपन हो चुका है आपको लेकर, आपके डीएम का हार्ट चक्र ओपन हो चुका है। जी हाँ, बहुत क्रेव हो रही है आपके पर्सन को, आपकी काफ़ी क्रेव हो रही है। थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ सीक्रेट आपके पर्सन ढूंढ रहे हैं। मिस्ट्रेस एनर्जी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रहेगी, वैसे क्रेविंग आपके पर्सन को लेकर थर्ड पार्टी के बीच भी रहेगी, बट उनकी रिलेशनशिप में सिर्फ स्ट्रेस से लग रहा है मुझे, वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश बहुत करेगी आपके पर्सन को, बट एनर्जी वेरी सॉरोफुल रही आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। ये जो एनर्जी काफ़ी सॉरोफुल है। बिगनिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। जी, आपके पर्सन के साथ उस रिश्ते को थर्ड पार्टी स्टेबल करने की कोशिश करेगी। वो अपना सिक्योरिटी देख रही है, अपने प्रोटेक्शन देख रही है, और अपनी प्रॉस्पेरिटी देख रही है रिलेशनशिप में या फिर अपने खुद की लाइफ में। तो आपके पर्सन के साथ उसको काफ़ी कंफर्ट जोन मिलता है, तो वो नई बिगनिंग करने की कोशिश करेगी, बट ये नई बिगनिंग होगी नहीं, बिकॉज उन दोनों के रिलेशनशिप में कोई हार्मनी नहीं रहेगी, इम्बैलेंस रहेगा, टेंशन बहुत रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, ब्रेकअप एंड ब्रोकन कम्युनिकेशन, ये एनर्जी मुझे लग रही है फाइनली नहीं रहेगी। रिजेक्शन, जी हाँ, आपके पर्सन थर्ड पार्टी का कोई प्यार का कप ऑफर नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को अबैंडन कर रहे हैं, आपके पर्सन रिजेक्ट कर रहे हैं, एंड थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी को। हाँ, डिस्टेंस को क्लैरिफाई करो एंजल। जी हाँ, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बराबर अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं,
क्योंकि वो ऑब्सेस्ड है। थर्ड पार्टी काफ़ी कोशिश करेंगे आपके पर्सन के साथ बार बार स्टार्ट करने की, बात करने की कोशिश बहुत करेंगी, बट आई थिंक आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बराबर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ऑब्सेस बहुत है आपके पर्सन को लेकर, एंड वो आपके पर्सन के लिए छोड़ेगी नहीं, मीन्स वो कोशिश करेंगे, बट आपके पर्सन थर्ड पार्टी से दूरियां बना रहे हैं। आपकी डिवाइन मस्कुलिन जो थर्ड पार्टी से फाइनली मूव ऑन कर कर आ रहे हैं। देखो काफ़ी इमोशनल लॉस होगा आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर, एंड यस ब्रेकअप के एनर्जी आ रही है, एंड फाइनली आपके पर्सन वो हाथ से निकल रहे हैं। ओपन हार्ट चक्र को लेकर कुछ अवेकनिंग हो चुके हैं। ये आपके डीएम है, काउंटर पार्ट है, इनकी अवेकनिंग होती हुई दिख रही है। सोल सर्चिंग अवेकनिंग, हर्मिट का कार्ड, अवेकनिंग हो रही है। अगर आपसे झगड़े चल रहे थे, आपसे मनमुटाव चल रहे थे, तो आपसे चीज़ें सॉर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपसे रिकन्सिलेशन करने की एनर्जी आती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन को समझ चुका है कि इनकी लाइफ का बहुत लॉस हो चुका है वैसे आपसे, आपके लाइफ से दूर जाकर। तो उनको ये चीज़ एनालाइज कर रही, चीज़ समझ रहे हैं आपके पर्सन, एंड दैट्स वाई इन्होंने मन बना लिया कि रिटर्न ही आपके लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि इनका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है। थर्ड पार्टी भी कोशिश करेगी आपके पर्सन से जुड़ने की। जब आपके पर्सन उसको इग्नोर करेंगे, उससे डिटैच हो जाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे, कोल्ड शोल्डर देंगे, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ जाते हुए दिख रही कि मुझे माफ़ कर दो, एंड हम सॉर्ट कर लेते हैं, फिर से रिकनसाइल होते हैं। तो वो कोशिश करेंगी आपके पर्सन के साथ फिर से चीज़ें सॉर्ट करने की, क्योंकि उसको क्रेविंग बहुत है आपके पर्सन को लेकर। एंड यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ों में मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ आपके पर्सन के साथ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी करती हुई दिख रही है, क्योंकि उसको क्रेविंग बहुत रहेगी। अगर आपके साथ आ रहे आपके पर्सन, आपके साथ आने के बाद भी अगर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर बीच बीच में क्रेविंग होती है, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली भूल नहीं पा रहे हैं, वही थर्ड पार्टी में हैंग है, तो यहाँ समझ लेना गाइस कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक कर रही है। वैसे थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने लाइफ में हैंग रखने के लिए, अपने साथ ही स्टक रखने के लिए, आपके पर्सन के ऊपर कम्प्लीटली कंट्रोल रखने के लिए डेफिनेटली आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक जैसे तंत्र यूज़ करने की कोशिश थर्ड पार्टी करेगी। क्या ये चीज़ें सक्सेसफुल होगी, क्या मैं देख लेती हूँ। हाँ, दूसरा डेक लेना पड़ेगा मुझे। क्या थर्ड पार्टी जो ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रही है उसका क्या होगा, डेविल को क्लैरिफाई करो। उसको उसका कर्मा मिलने वाला है गाइस। आप डिवाइन फेमिनाइन है, एंड उसको उसका कर्मा मिलने वाला है। फाइनली जजमेंट का कार्ड आ चुका है। उसके चलते अगर आपके पर्सन ने आपके साथ दूरियां बना ली थी एंड जो आपके पर्सन उसके साथ रिलेशनशिप में गए थे, या तो ब्यूटी से इन्फ्लुएंस होकर, या तो उसके फाइनेंशियल अबेंडेंस से इन्फ्लुएंस होकर अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे, कर्मा तो आपके पर्सन को भी मिला है, थर्ड पार्टी को भी मिलने वाला है, क्योंकि कंफ्यूज रहेंगे आपके पर्सन, उसको कोई डिसीजन तो नहीं देते हुए दिख रहे हैं। तो यस, वो कोशिश करेगी आपके पर्सन को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी, बट सॉरी गाइस, इसका कंप्लीटली कर्मा थर्ड पार्टी को फाइनली मिलने वाला है। तो आपके पर्सन तो नहीं जाएंगे थर्ड पार्टी के साथ। ऑब्स्कर्सिटी के यार क्या बोलो ऑब्स्क्योरिटी के क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 8 ऑफ पैंट्स। देखो आई थिंक कम्युनिकेशन होने वाला है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, जो मिस्ट्रियस एनर्जी रहेंगी वो कोशिश करेगी आपके पर्सन के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप फाउंड करने की, आपके पर्सन के साथ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगी। बट हाँ, ये थोड़ा एक तरीका भी ढूंढने की कोशिश करेगी कि आपके पर्सन के साथ इस रिश्ते को आखिर वो कैसे फिर से स्टेबल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। एक तरीका ढूंढने की कोशिश करेगी यहाँ पे, बट उसका नतीजा यही रहेगा, हार्ट ब्रेक का ही नतीजा रहेगा। थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक तो होता हुआ दिख रहा है गाइस। एंड अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के काफ़ी सीक्रेट्स सामने आने के बाद आपके पर्सन वहाँ से
वहाँ पे एंड करके अपने लाइफ में स्टेबिलिटी करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके साथ उन्होंने स्टार्ट कर दी, या फिर इन कमिंग इन नियर फ्यूचर ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे और आपके साथ रिश्ते को स्टेबल करने की बात आपके साथ कर सकते हैं। तो मतलब ये हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को भाप गए हैं, थर्ड पार्टी के हिडन इंटेंशन को भाप गए हैं, और किसी भी हाल में आपके पर्सन उस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। हालांकि ये थर्ड पार्टी से निकल कर आपसे बात कर रहे हैं, चलो एक हफ्ते में 2 हफ्ते में सीधा शादी कर लेंगे, ये बात मैं नहीं कह रही। बट हाँ, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप करेंगे। बट हाँ, इन फ्यूचर ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाएंगे, आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप करेंगे, ये इनकी एनर्जी आती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे जिन लोगों के मैरिड स्पाउस किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो ये चीज़ें लग रही कि एक एंड हो रहा है और आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जो कोई भी टॉक्सिसिटी थी वो एंड करके फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पर्सन बातों से, इमोशनल मैनिपुलेशन से, इमोशनल ब्लैकमेलिंग से मानते हैं तो ठीक है। अदरवाइज थर्ड पार्टी दूसरा अपना हथियार अपनाएगी कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक करना, सम्मोन करना, वशीकरण करके आपके पर्सन को उस रिश्ते में हैंग रखने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पर्सन ऐसे थर्ड पार्टी में हैंग है, स्ट्रक है, आपके लिए नहीं आ पा रहे, तो बहुत जल्द थर्ड पार्टी को इसका कर्मा ऐसे मिलने वाला है कि आपके पर्सन वहाँ से निकल जाएंगे। जिससे ऐसे होगा कि आपके पर्सन के सामने वो सारी बातें आ जाएंगी जो थर्ड पार्टी बार बार आपके पर्सन के ऊपर करती है, और जिसके प्रभाव में, जिसके इफेक्ट में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में बार बार फंस जाते हैं। तो वो जो मेन मोटो है ना थर्ड पार्टी का, आपके पर्सन को अपने टूवर्ड्स खींचने का, अपने पर्सन के अपने साथी रखने का, तो वो उसका सिक्योरिटी फॉर्मूले आपके पर्सन के सामने आ जाएगा। एंड उसके बाद आपके पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी से सारी बातचीत बंद कर दे और आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप स्टार्ट करे। स्ट्रेस के एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। स्ट्रेस के एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे डिस्कनेक्टिविटी हो रही है, मिसअलाइन हो रही है, चीज़ें स्ट्रगल चल रही है, ये रिश्ता टूट रहा है। बट फ्यूचर का या दो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। अगर आपसे झगड़ा कर आप मैरिड स्पाउस है, आपसे झगड़ा कर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में गए थे, तो उस रिश्ते को एंड कर रहे हैं और आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं एक स्टेबल रिलेशनशिप को ऑफर लेके। बेटा अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, रिश्ते में तो स्ट्रेस है, रिश्ते में स्ट्रगल है, रिश्ते में अलाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं है और ब्रोकन एक एनर्जी है। बट इसके बाद भी आपके पर्सन बहुत दूर का सोच रहे हैं, फ्यूचर का देख रहे हैं, दूर दृष्टिकोण से सोचते हुए दिख रहे कि स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, स्थायित्वता। तो ये देखकर आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली छोड़े नहीं, हाँ, बट उस रिश्ते में बाकी की सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। साइड ट्रैक की एनर्जी, वैसे थर्ड पार्टी आपके पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश बहुत करेगी। उसके विश कम ट्रू वाला आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, बट वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी हाल में आपके पर्सन के साथ उसका जो रिश्ता मेंटेन रहे। तो वो चैलेंजेस का सामना करती हुई दिख रही है। डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी कि आपके पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता आपके पर्सन डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन उसके लिए नहीं रहेंगे। 9 ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई करो यहाँ पे। वो कोशिश करेंगे आपके पर्सन के साथ फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, बट आई थिंक आर्गुमेंट बहुत होते हुए दिख रहे हैं। तो उसका जो नेचर था कि आपके पर्सन के साथ एक ब्राइट रिलेशनशिप करना, उसमें उसको लॉस से होता हुआ दिख रहा है। हाँ, बस उसी केस में आपके पर्सन उस रिश्ते में इतने झगड़े के बाद भी रह सकते हैं। अगर इनकी किड्स है, इनके बच्चे, इनका एक परिवार है जिसका एक नाम है, जिसकी एक स्टेबिलिटी, घर परिवार है, बिजनेस है, अबेंडेंस है इनका एक, तो इनके अगर आपके पर्सन के इस डिसीजन से, अगर आपके पर्सन की जो फैमिली की फेम है, प्रतिष्ठा है, अबेंडेंस है, बिजनेस है, प्रोग्रेस है, इसके ऊपर अगर फ़र्क पड़ता है, बच्चों के फ्यूचर के ऊपर फ़र्क पड़ता है, सिर्फ उसी सिचुएशन में हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली छोड़े नहीं, बट वहाँ पे अपने सारे इमोशनल, फिजिकल रिश्ते ख़त्म करके ये आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप करने की डिमांड आपसे करें। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो उन लोगों के लिए तो क्लियर कट एनर्जी है कि थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते तोड़ रहे हैं ये, और ये आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं।
बट अगर ये मैरिड नहीं है, आप दोनों सिंगल है और इनके फैमिली थर्ड पार्टी का रोल कर रही हैं, तो देखिए आपके पर्सन जब तक ये स्टेबल नहीं हो रहे तब तक है थर्ड पार्टी के साथ, फैमिली के साथ। बट ये वहाँ से छोड़कर आपके टूर्स आने का मन तो ये बना लेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। मैं एक ओवर रीडिंग लूँगी इसके बाद कि उसके बाद थर्ड पार्टी के साथ क्या होगा एक थोड़ा सा देख लेंगे। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी के साथ ओवरऑल फ्यूचर में क्या होगा ये देख लेंगे। मुझे किसी ने ना, मुझे लंबे समय से ना मुझे कॉन्स्टेंटली मैसेज आ रहे थे कि थर्ड पार्टी के ऊपर ना पूरा डिटेल वीडियो बनाओ। और आई थिंक एक वीडियो अगर लंबा होता है तो आप बैक टू बैक वीडियो बनाओ थर्ड पार्टी को लेकर, कि वो आपके पर्सन से जब जुड़ी तो उसके लाइफ में क्या चल रहा था, वो आपके पर्सन को क्यों जुड़ी, और जुड़ने के बाद उसके इंटेंशंस क्या थे, उसने क्या क्या किया आपके पर्सन के साथ, आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए, प्रॉब्लम लाने के लिए उसने कैसे कैसे स्टेप्स लिए, क्या क्या किया। उसके बाद आपके पर्सन उसके इफ़ेक्ट में क्यों फंसे, कैसे फंसे, अब आपके पर्सन की एनर्जी उसको लेकर क्या है, एंड आपके पर्सन की एनर्जी उसको लेकर आगे क्या होगी, उसके हिडन इंटेंशंस क्या है, क्या उसके इंटेंशन में वो कामयाब होगी क्या, और ओवरऑल फिर उसके नेक्स्ट एक्शन के बाद आपके पर्सन उसके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा, और उसके बाद थर्ड पार्टी को इतने करने का क्या कर्मा मिलेगा। तो इतना मुझे लंबे समय से ना, किसी ने व्हाट्सएप पे नहीं मुझे मैसेज किया, बट लंबे समय से इतना एक टॉपिक चैनलिंग मुझे हो रही थी। सो मैंने अभी सोचा कि चलो मैं पहले आपके पास ना थर्ड पार्टी की एनर्जी पहले निकाल तो लूँ, उसके बाद मैं थर्ड पार्टी के ऊपर पूरा फोकस करूँगी। क्या होता है ना कि थर्ड पार्टी जब मैं निकालती हूँ तो जब मेरा दिमाग में होती है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी होती, बट जैसे जैसे मैं रीडिंग के लिए डीपली जाती हूँ ना, वैसे वैसे मुझे अलग अलग थर्ड पार्टी दिखती है। क्योंकि रिश्ते ख़राब करने वाले सिर्फ एक रोमांटिक थर्ड पार्टी वो ज़रूरी नहीं होता है, किसी किसी के लिए ना लॉज वाले आ जाते हैं, लॉज की बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, जैसे कि मदर इन लॉ, सास ससुर जो हो गए, जेठ जेठानी हो गई, ननद हो गई, कोई फ्रेंड हो गई, कोई रिश्तेदार हो गया। या फिर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, आपके अलावा आपके पार्टनर के लाइफ में अगर कोई पर्सन था तो उसकी भी एनर्जी कभी कभी आ जाती है। आपके पार्टनर को शायद पता नहीं, बट उसकी अगर चाहते आपके पार्टनर के साथ शादी करना, बट किसी कारणवश नहीं, तो उसकी भी एक एनर्जी कभी कभी आ जाती है। तो कभी कभी थर्ड पार्टी के लिए क्या आता है ना कि मिस आदमी अपने मैरिड रिलेशनशिप में खुशहाल है, बट परेशान ना वर्क फ्रंट से है, तो वो भी थर्ड पार्टी आ जाती है। तो वो एनर्जी होती है ना, जब मैं एक नॉर्मल थॉट लेकर बैठती हूँ, बट एनर्जी इतना माइनर सोर्सेस से कहीं कहीं से कनेक्ट हो जाती है। अब जब कनेक्ट होती है तो मुझे तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, तो वही एनर्जी मुझे 1 घंटे की हो जाती है। बट जितने मैसेज आए हैं उतना देना भी ज़रूर होता है। और आजकल पता नहीं कौन सा क्लास भी जुड़ गया कि सीनियर सिटीजन की भी एनर्जी आ रही, जैसे कि कोई अपने बहू से परेशान है, कोई अपने बेटे से परेशान है, कोई अपनी सास से परेशान है, ये एनर्जी आती है। चलो, तो मैं इन शॉर्ट अब मैं इसके बाद उस टॉपिक के ऊपर हाथ डालने वाली हूँ, और वो टॉपिक हमारा बहुत लंबा चलेगा, 2-3 दिन तो आराम से चलेगा, क्योंकि मैं हर डिटेल फेज में उस पर रोशनी डालने वाली हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या है मेरी और उसके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में फाइनल आउटकम क्या होगा। किसी किसी के पर्सन के थर्ड पार्टी ना वर्क प्लेस पर अफेयर है, और जिसके साथ भी अफेयर है ना, उन दोनों में मेजर एज डिफरेंस है। या तो आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, मीन्स आपकी रिलेशनशिप की जो थर्ड पार्टी, वो उम्र से बड़ी है, एंड अपोजिट पार्टनर
बहुत उम्र से छोटा है, या फिर वो बड़ा है, आपके पर्सन, आपके रिलेशनशिप वाली जो थर्ड पार्टी वो छोटी है। ये चीज़ें आ रही है वर्क प्लेस अफेयर। और ये सीक्रेट्स क्या आने वाला है, ये सीक्रेट्स सामने आने वाला है। उसके बाद क्या समझ में आने वाला है कि आपके पास हमको ऐसे ठग लिया है। यहाँ पे अगर आपके पास थर्ड पार्टी के साथ किसी भी मैरिड रिलेशनशिप में, तो हो सकता है थर्ड पार्टी का वर्क प्लेस पे ऑफर हो एंड ये सीक्रेट रिवील हो जाए। थर्ड पार्टी को कोई ठगेगा और उस ठगने के चक्कर में आपके पर्सन भी बलि का बकरा पड़ेंगे। आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी आई है ये। मेमोरीज बड़ी याद आएगी आपके पर्सन का, आपके बहुत याद आएगी। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, बस बच्चे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से आपके पर्सन उस रिलेशनशिप में रहेंगे, फंसे रहेंगे। हालांकि काफ़ी आपके पर्सन को ठग रही थर्ड पार्टी समझ में आ जाएगी, बट अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो वहाँ से अपना पूरा साइकिल क्लोज कर लेंगे। आपके टूर्स आते हुए दिख रहे। हाँ, बट अगर उसी रिश्ते में रह रहे हैं तो अपने आप को बस बता रहे कि झकास, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट ये अच्छे वाला कार्ड है क्या? नहीं भाई, ये बस जोकर बनते रहेंगे, दुनिया को दिखा नहीं पाएंगे आंखों में क्या दर्द है, लोगों से छुपाते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी खुद भी पोर्ट्रे करेगी वो आपके पास के साथ कितना केयरफुल रहती है, कितने केयर करती है, बच्चे जैसे संभालती है, ये चीज़ है। और कुछ मेमोरीजका सहारा लेके आपके पर्सन को फिर से इमोशनल फुल बनाने की कोशिश करेगी। आपके पर्सन के सामने बहुत बेसहारा, असहाय, दयनीय अवस्था है मेरी, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठगने की कोशिश करेंगी थर्ड पार्टी। बट इतना करके भी क्या होगा ना, इतना करके भी ना उसके सीक्रेट सामने आने वाले, आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी के सीक्रेट सामने आने वाले, वो भी ऐसे वैसे नहीं भाई, बहुत ही गहरे सीक्रेट सामने आने वाले हैं। कार्मिक टाइज में थर्ड पार्टी ने कैसे ना बालों से गला कापा आपके पर्सन का, समझ में आ जाएंगे। थर्ड पार्टी ने किस तरीके से आपके पर्सन को ठगा, ये आपके पर्सन समझ जाएंगे। एंड उसके बाद सेपरेशन होता हुआ दिख रहा है एंड आपके पर्सन कंप्लीटली क्लोज साइकिल कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। काफ़ी एरोगेंट नेचर है थर्ड पार्टी का, बहुत इगोइस्टिक एंड एरोगेंट नेचर है, माय वे हाईवे वाली एनर्जी है। बच्चे वाले जो जिसके भाई पार्टनर है ना, बीवी बच्चे वाला या फिर हस्बैंड बच्चे वाला, उनकी तो भाई कयामत है, उनके लिए तो सच में सजा ही सजा है भाई। अब तो इनको आंखों के सामने थर्ड पार्टी के सारे रूप भी देखने हैं, बट बच्चों के खातिर उनको सहन भी करना है। भला हो आपका अगर आपने उनके लिए दरवाजे खुले रखे तो बेचारे को कम से कम आपके साथ कोई सहारा है, बट आपने भी दरवाजे बंद कर दिए, फिर तो बात ही खत्म। टावर मोमेंट दिख रहा है यहाँ पे। तो बच्चे वाला पार्टनर भी है, तो मुझे लगता है भाई, मुझे नहीं लगता ये मुझे लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाएगा। भरोसा नहीं रहेगा, फेथ नहीं रहेगा। हाँ, ऑप्शंस काफ़ी रहेंगे, कोई अलाइनमेंट नहीं रहेगा, इल्यूजन में रहेगा। काफ़ी एक के बाद एक ऑप्शंस दिखेंगे थर्ड पार्टी के। फोटोग्राफ दिख रही किसी की, कुछ ना कुछ आ रही चीज़ें सामने। रिग्रेट बहुत रहेगा, नाइट में रहेगा। वो कोशिश करेगी आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ फिर भी रिलेशनशिप में है, वही वाला बच्चों वाला आपका पार्टनर असहाय है, तो दिखाएगा लोगों के सामने कि भाई मेरा रिलेशनशिप स्टेबल है, बट है नहीं, बातचीत सब बंद है, कोर्स ऑर्डर है वहाँ पे। इनका बस करियर फाइनेंस के ऊपर ध्यान रहेगा। ठग को क्लियरिफाई करो एंजल। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपनी लाइफ की प्रोग्रेस के लिए कैसे ठगा है, ये आपके पर्सन समझ आएंगे। क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को वर्क प्लेस पे मिली है, उन दोनों के रिलेशनशिप में कुछ अफेयर है, सीक्रेट अफेयर चल रहा था, तो ये सीक्रेट रिवील हो जाएगा बाद में। अगर आपके साथ मैरिज स्पाउस में है, जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे अगर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी मिली है और इनका कोई अफेयर चल रहा था, तो वो सामने आ जाएगा। एंड उसके साथ हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली ब्रेकअप कर दें। बस अपने बच्चे हैं, अपनी अपनी फैमिली, ये सोचकर थर्ड पार्टी से अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दें बदनामी के चलते। बट थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मुझे लगता है पैसे को लेकर कोई डिमांड करती हुई दिख रही है।
तो सिर्फ मुझे फाइनेंस के चलते, काम के चलते उतना इन दोनों के रिलेशनशिप में मुझे कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है। बट अगर ये वर्क प्लेस एंड फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई मसला नहीं है, फिर वहाँ पे ये चीज़ है कि ये रिश्ते ख़त्म हो रहा है। कौन से सीक्रेट सामने आ गए हैं? जी हाँ, थर्ड पार्टी के काफ़ी सीक्रेट सामने आ जाएंगे एंड समझ में नहीं पाएंगे। काफ़ी एरोगेंस थर्ड पार्टी का नेचर आता हुआ दिख रहा है। केयरलेस होती हुई दिख रही थर्ड पार्टी, काफ़ी पॉजिटिव होती हुई दिख रही, ग्रीडी। सीक्रेट सामने आने के बाद आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी छोड़ने के लिए पैसे की डिमांड कर सकती है, और ये भी सीक्रेट सामने आ जाएगा। ये असल में थर्ड पार्टी का कभी आपके पास की कोई केयर ही नहीं थी, वो बस एक लालची थी एंड उससे सिर्फ पैसे से लेना देना था। वो आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की कोशिश करेंगी, जैसे जैसे, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉजिटिवनेस के चक्कर में वो काफ़ी ऑब्स्टेकल लाने की कोशिश करेंगे, अपोज करेंगी और एरोगेंस में आ जाएगी, केयरलेस होती हुई दिख रही। शायद आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी का ये नेचर कभी एक्सेप्ट नहीं किया हो या फिर उनका एक्सपेक्ट नहीं था। सीक्रेट्स क्या? सीक्रेट्स बताओ। ब्लॉक तो कर रहे, ट्रॉमा हो रहा है, बट मुझे सीक्रेट्स जानना है। थर्ड पार्टी का कौन सा सीक्रेट? इतना नहीं चाहिए भाई। भाग रहे हैं, पता है सीक्रेट सामने आने के बाद आपके पर्सन भाग रहे हैं। हाँ, वो लालची तो है और जितना भी आपके पर्सन ने उसके लिए किया है तो उससे उसका पेट तो नहीं भर रहा है। वो कमिटमेंट मांगेगी फिर आपके पर्सन के साथ। जो नॉन कमिटेड रिलेशनशिप पे इतना खा गई है, तो कमिटेड रिलेशनशिप में आने के बाद तो आपके पर्सन को कम्प्लीटली निगल ही जाएंगी, ये सोचकर आपके पर्सन भाग रहे थर्ड पार्टी से। वर्क प्लेस अफेयर को क्लैरिफाई करो। जी हाँ, फाइनली आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का वर्क प्लेस या फिर कोई एक अफेयर है सामने आ जाएगा। आपके पर्सन ब्लॉक कर रहे थर्ड पार्टी को एंड काफ़ी इमोशनल लॉस होता हुआ दिख रहा है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी, ब्रेकअप की एनर्जी मुझे दिख रही है। वहाँ से कम्प्लीटली आपके पर्सन भागने का प्लान करा रहे हैं, बट डिले हो रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही है, ऑब्स्टेकल ला रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पर्सन के रास्ते में क्रिएट कर रही हैं। मुंह खोल दिया है पैसे के लिए, बट जितना भी पैसा उस मुंह में आपके पर्सन डाल रहे वो मुंह बंद ही नहीं हो रहा है, उसको लग ही रहे ऐसा कुछ डिज़ायर ऐसी वो ख़त्म नहीं हो रही। आपके पर्सन उसकी मीन्स ये वही हो सकता है भाई। एक तो मुझे क्या समझ में आ रहा है ना, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ किसी लिविंग रिलेशनशिप आए थे, लेट मी कंप्लीट एनर्जी लव मैसेज। डिवाइन फेमिनिन को लव मैसेज करेंगे अराउंड समर। थर्ड पार्टी सीक्रेट्स, डैनियल, फायर्ड अप, रिवेंज। ओके जी, इतने कार्ड्स आ चुके हैं। अनसेटिस्फाइड, वैसे इतने लेती नहीं मैं, बट मैं लूँगी अभी। देखो, थर्ड पार्टी के सीक्रेट सामने आने के बाद आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलने का प्लान करेंगे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अनसेटिस्फाइड रहेंगे। जी हाँ, थर्ड पार्टी के सीक्रेट्स द अदर पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है। आपके पर्सन के अलावा थर्ड पार्टी किसी और के साथ भी हुकअप कर रही थी। ये सीक्रेट आपके पर्सन के सामने आते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद आपके पर्सन थर्ड पार्टी से भागने का कम्प्लीटली प्लान बना लेंगे। हो सकता है आपको कोई मैसेज करे, आप डिवाइन फेमिनाइन ने आपको कुछ मैसेज भी करे। आपके पर्सन कुछ आपसे जैसे कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, कुछ ऐसे रिग्रेशन, कुछ ऐसे गिल्ट में जाते हुए दिख रहे हैं। बट थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन को बहुत गुस्सा आएगा जब सीक्रेट सामने आ जाएंगे और आपके पर्सन भागने का मन बना लेंगे। बट आई थिंक उसी वक्त थर्ड पार्टी आपके पर्सन का कुछ रिवेंज लेने की एनर्जी में आ रही है और आपके पर्सन का डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेट थर्ड पार्टी के हाथ में, जिसके चलते मुझे लगता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को डेफिनेटली ब्लैकमेल करेगी और बहुत ज़्यादा डिमांड आपके पर्सन के साथ करेगी। और दोनों के बीच में क्लैशेस बहुत है। अगर कोई भी सीक्रेट्स या फिर कोई भी ऐसी मजबूरी
आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ जुड़ी है, तो वही चीज़ें आपके पर्सन को आपके टूवर्ड्स आने के लिए डिले कर सकती है, क्योंकि वो रिवेंज के एनर्जी में आ रही है। जब उसको पता चलेगा कि इमोशनल ट्रॉमा या फिर विक्टिम मेंटेलिटी या फिर ब्लैक मैजिक इनसे काम नहीं बन रहा है, ये भाग ही रहा है, तो वो फिर अपना असली हथियार आपके पर्सन को बताएगी। वो कितने टॉक्सिक है, वो कितने एरोगेंट है, उसका रियल नेचर आपके पर्सन के सामने आने वाला है। जी हाँ, आपके थर्ड पार्टी इस तरीके से आपके पर्सन को ब्लैकमेल कर सकती हैं कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के अलावा कोई चारा नहीं, उनके सामने थर्ड पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनका पाला जिस थर्ड पार्टी के साथ बंध गया है, जो रिश्ता बन चुका है, उसको वो इतना आसानी से तोड़ नहीं सकते, या फिर थर्ड पार्टी इतने आसानी से आपके पर्सन को वो तोड़ने नहीं देगी। डिवाइन फेमिनिन की बार बार एनर्जी आ रही, मुझे जो एनर्जी चाहिए वो बताइए। Why are you not giving me the correct energy? Karmic ties and wheel of fortune. आर्कएंजल माइकल, उसको क्लियरिफाई करने के लिए मुझे अच्छा ये भी दे दिया। हमने आर्कएंजल माइकल को पूछा नहीं था ना, इसीलिए। रिवेंज लेने की एनर्जी में थर्ड पार्टी आ रही है और आपके पर्सन को फंसाने की कोशिश थर्ड पार्टी करेगी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को तो कर रहे ब्लॉक। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, बट थर्ड पार्टी रिवेंज लेने की एनर्जी में आ रही है। चाइल्डिश बिहेवियर बहुत करेगी, रिवेंज लेने की एनर्जी में आती हुई दिख रही है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ब्लॉक करते हैं, तो देखो यहाँ पे या तो एक फेक प्रोफाइल करके आपके पर्सन को सर्च किया जाएगा, आपके पर्सन को जुड़ा जाएगा, और उसके बाद क्या करेगी थर्ड पार्टी? अपना गुस्सा निकालेगी, डिमांड करेगी, आपके पर्सन के साथ सेटलमेंट की डिमांड करेगी। अनकंट्रोलेबल डिजायर आपके पर्सन के सामने करेगी, वो कीमत मांगेगी। सेपरेशन, डोंट वरी, मैं निकालूंगी थर्ड पार्टी के साथ, बट आपके पर्सन थर्ड पार्टी का इग्नोर कर रहे भाई, नहीं कर रहे। सेपरेशन चल रहा है तो आपके पर्सन को या तो डिमांड करेगी या फिर सोच लो आपको आना ही नहीं आना है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ट्विन फ्लेम है ये आपके, मैरिड है। एविडेंस सामने आ जाएंगे आपके पर्सन के सामने। दो बातें होगी, या तो अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ये कह सकती है कि वो आपके पर्सन के ऊपर लॉ का कोई केस लगा देगी, क्रिमिनल केस लगा देगी आपके पर्सन को। अगर ये मैरिड है तो आपके पर्सन रिग्रेट में बहुत रहेंगे, गिल्ट में बहुत रहेंगे। ट्विन फ्लेम है ये, काफ़ी बहुत बुरा कर्म आपके पर्सन के सामने आ जाएगा। एक गलती इनको इतनी महंगी पड़ सकती है, आपके पर्सन ने शायद सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए ये वहाँ से सेपरेशन होने की एनर्जी में रहते हैं कि उनको सेपरेट होना है, दूर होना है, बट वो नहीं हो पाते। तो यही है अंत में थर्ड पार्टी का वही हथियार है कि कुछ उसके साथ एविडेंस है आपके पर्सन को लेकर, उन्हीं चीज़ों को लेकर ब्लैकमेल करना, इनको क्रिमिनल साबित करना, तो ये चीज़ें कर सकती है। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि आपके पर्सन के सामने ही थर्ड पार्टी के कुछ ऐसे एविडेंस सामने आ जाएंगे और उसके बाद आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली टाटा बाय बाय करे। रिग्रेट बहुत रहेगा, उन्होंने ऐसे टॉक्सिक पर्सन के लिए आपके साथ ये चीज़ें करी, इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। ट्विन फ्लेम है आपके। हाँ, इंट्यूशन, डिवाइन फेमिनिन की हीलिंग काम आ चुकी है। फाइनली आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अपने सारे साइकिल क्लोज कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन के सहारे जाएंगे आपके पास। क्लोज ऑफ कर लेंगे, क्लोज दिस साइकिल। अंत में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अपने सारे रिश्ते क्लोज ऑफ कर रहे हैं। जी हाँ, जो इनका हार्ट चक्र थर्ड पार्टी को लेकर कंप्लीटली ब्लॉक हो रहा, जो ट्रॉमा बार बार चल रहा था, वो आपके पर्सन फाइनली सब एंड कर रहे हैं। बस जिनके जो थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, वही भाई उसके लिए तो जिंदगी सजा है। ये रहेगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। थर्ड पार्टी के साथ क्या होगा ये देख लेते हैं।
इस रिलेशनशिप में फाइनली थर्ड पार्टी के साथ क्या होगा, क्योंकि आपके पर्सन वहाँ से निकल रही ये चीज़ तो मुझे सामने समझ में आ चुकी है। बताइए मुझे आपके एंजल मार्केट ऑफ एंजल फायर फाइनली इस रिलेशनशिप में मेरे उसके पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है उसमें अंत में क्या होगा, थर्ड पार्टी के साथ अंत में क्या होगा, मेरे भी उसके पर्सन और थर्ड पार्टी के इस रिलेशनशिप में अंत में क्या होगा, थर्ड पार्टी के साथ अंत में क्या होगा। कैंसर माइकल, क्योंकि आपके लिए बार बार एनर्जी दे रहे हैं मुझे। अभी तो 1 घंटे की एनर्जी हो गई, मैं आपके लिए कहाँ से रीडिंग बनाऊँ अभी, क्या आपके लिए बनाना चाहिए थे क्या। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, मेरे उसके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के साथ अंत में क्या होगा। अपने व्यूअर्स के लिए नहीं पूछ रही मैं, व्यूअर्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इस बार मुझे थर्ड पार्टी के साथ अंत में क्या होगा ये एनर्जी मुझे बताओ। हाँ, कमिटमेंट के बारे में सोचती हुई दिख रही थर्ड पार्टी, बार बार इन चीज़ों को लेकर अराउंड विंटर जेलसी मिलती हुई दिख रही थर्ड पार्टी को। एंड लाइफ स्टाइल थर्ड पार्टी की काफ़ी टॉक्सिक होती हुई दिख रही है। सीक्रेट सामने आ जाएंगे थर्ड पार्टी के। आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं कि आपकी फ़ोटोग्राफ देख रही, उसकर आपके पर्सन की रिलेशनशिप का जो कोई भी गुड टाइमिंग था उसको देख रही है। अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का मैरिज रिलेशनशिप था तो ये वो भी यादें देख रही हैं थर्ड पार्टी, उन यादों को देख रही है। हो सकता है इन्हीं चीज़ों को लेकर फिर से आपके पर्सन को एक गुड वाइब देने की कोशिश करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी के साथ एक लंबे समय से लिविंग रिलेशनशिप में थे, अंदर से तो काफ़ी जेलसी रहेंगी थर्ड पार्टी को, ऊपर तरीके से आपके पर्सन के सामने कुछ अलग फेस लेकर रहेंगी। ये चीज़ें बार बार आ रही है थर्ड पार्टी। जी हाँ, फिर से कोई प्लानिंग करती हुई दिख रही है। अगर एक चीज़ मुझे ये भी लग रही कि हो सकता है थर्ड पार्टी अपने लाइफ में अगर आपके पर्सन के साथ नहीं तो किसी और के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में जाएगी, बट वहाँ पे भी थर्ड पार्टी के साथ या तो ये खुद उन लोगों के सामने खुद एक फेक प्रोफाइल या फिर एक अलग प्लॉटिंग खेलेगी, फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके उन लोगों के साथ रहेगी, या फिर उसको खुद ही काफ़ी फेक लोग मिलेंगे, क्योंकि रिस्क लेती हुई दिख रही थर्ड पार्टी के लाइफ में भी काफ़ी फेक लोग आते हुए दिख रहे हैं। अगर ये किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में जाती हैं तो ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। क्लैशेस बहुत हो रहे हैं। थर्ड पार्टी ऑलरेडी अगर किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में थी तो आपके पर्सन के छोड़ने के बाद, क्योंकि क्लोज हो रहा है रिलेशनशिप आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का, उसके बाद या तो वो आपके पर्सन को फिर से कमिटमेंट में आने के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं अगेन फेक मास्क लगाकर, बट उसके बाद भी ये चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि अंत में एंड ही होता हुआ दिख रहा है। उसके हिडन मोटिव्स ये सामने आ ही जाएंगे, या फिर उसको खुद ही ऐसे लोग मिलेंगे ठगने वाले, जो उसने आपके पर्सन के साथ किया वैसे उसको लोग मिलेंगे। तो यही चीज़ एक रिस्क में जाते हुए दिख रहे थर्ड पार्टी की लाइफ, क्योंकि उसको सारे लोग गोस्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड उसके बाद आई थिंक थर्ड पार्टी को वही चीज़ें सामने आ जाएंगी थर्ड पार्टी के सामने कि ये चीज़ें उसको क्यों मिली है। साइंस तो उसको देंगे यूनिवर्स डिवाइन कि आपने जो कुछ लोगों के लिए किया है वो आपके साथ हुआ है। लाइफ स्टाइल को क्लैरिफाई करो। जी हाँ, थर्ड पार्टी के लाइफ स्टाइल काफ़ी ख़राब तो होती हुई दिख रही है। वही लाइफ स्टाइल अलग अलग लोगों से कॉल करना एंड दिखाई गई, अपने आप को काफ़ी स्पिरिचुअल दिखाएगी, आई एम वेरी सुपीरियर स्पिरिचुअल पावर में दिखाएंगे, बट असल में वो पाखंड बोलते हैं ना, गलत वही चीज़ दिखाने के लिए दिन में बनेगी संत, रात में बनेगी शैतान। ये ना चाहिए। जेलसी,
जेलसी तो बहुत रहेंगी थर्ड पार्टी के लाइफ में आती हुई दिख रही। वो आई थिंक उसके लाइफ में भी ऐसे लोग आएंगे, रियल नहीं रहेंगे। एक फंटासी, दो चीज़ें, दो नहीं तीन चार चीज़ें आ रही सामने। एक तो वो जिन लोगों के साथ घिरी है वो लोग उसको किसी सपनों की दुनिया में रखेंगे, या तो ये खुद सपनों की दुनिया में रहेंगे। उसको पता है कि उसके लाइफ में कभी उसको सच्चा प्यार नहीं मिलने वाला। जेलस बहुत रहेंगी क्योंकि इतना करने के बाद भी जो कुछ भी मिला वो नहीं रहेंगी। एक फॉल्स होपी उसके लाइफ में आती हुई दिख रही, उसको कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। बस यादें निकालती हुई दिख रही, वो बार बार आपके पसंद की उसके रिलेशनशिप की अगर कुछ यादें हैं तो वो निकालती हुई दिख रही हैं। जी हाँ, डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है, रिश्तों में दूरियां आ रही है, नेगेटिविटी छा रही है उसके लाइफ में, टावर मोमेंट आ रहा है, लाइफ काफ़ी एम्प्टी हो गई है। कमिटमेंट को क्लैरिफाई करो। कमिटमेंट तो नहीं मिल रही उसके लाइफ में। डील करेगी किसी के साथ, अगर रिलेशनशिप में जाएगी तो डील करेगी, दैट इज़ नॉट अ ट्रू लव, एंड उस डील में भी वो फंस जाएगी। आपके पर्सन के साथ भी डील करने की कोशिश करेंगे, बट आई थिंक आपके पर्सन नहीं जाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, अप्रिशिएट बहुत करेंगे लोगों को, खुश रखने की कोशिश करेंगी, इमोशनल बहुत हो जाएंगी, बट लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बहुत रहेंगी। हाँ, कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, इमोशनल करके लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड करते हुए दिख रही। फेज ही उसका, पहले इमोशनल हो जाना, विक्टिम मेंटेलिटी में आना, फिर इमोशनल हो जाना, फिर अप्रिशिएट करना, फिर किसी को बहुत बड़ा चढ़ाकर किसी एम्पायर का राजा रानी ऐसा फील करवाना, और जब वो पर्सन उसके शिकंजे में आ जाएगा तो उसको बुरी तरीके से कंट्रोल करना। पूरा होता है ना, ऐसे किसी बर्ड को कोई ऐसे पकड़ता है, किसी बर्ड को कैसे पालता है, कोई ऐसा ब्यूटीफुल सा बर्ड कोई डाल पे बैठा है, तो जैसे उसको एक दाना खिलाया, उसको पानी खिलाया तो बर्ड थोड़ा कंफर्ट हो गया, फिर धीरे धीरे कक्षा में आने लगा। फिर क्या करेगी ना, जब वो बर्ड कम्प्लीटली उससे फैमिलियर हो जाएगा, वो उसको काफ़ी उस बर्ड को कंफर्टेबल लगने लगेगा थर्ड पार्टी के साथ, तो ऐसे आराम से पकड़ लेगी, फिर उसका सीधा ऐसा कंट्रोल कर लेगी। ये चीज़ें इतना भयानक नेचर थर्ड पार्टी का दिखा भाई, बहुत स्नीकी है। या फिर उसके साथ ये चीज़ें होगी, जोकर बनती हुई दिख रही भाई, खुद का मजाक रहेगा थर्ड पार्टी को, उसका बहुत मजाक रहेगा। कमिटमेंट के नाम पर उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। ह्यूमिलेशन, मजाक लोगों के सामने, रिश्तों के सामने, फ्रेंड्स के सामने, लाइफ खाली, ठग कर लोग भाग जाएंगे, भावनाओं का मजाक उठाएंगे। रिस्क एंडिंग हो रही है लाइफ में, बहुत बड़ा रिस्क थर्ड पार्टी उठा रही है, और जो कोई भी रिस्क थर्ड पार्टी लेंगी तो उसमें उसका सब कुछ खत्म होना है। ये माफ़ी मांगेगी, दया मांगेंगे, याचना करेगी लोगों के सामने, बट नहीं उसको मिलेगा। जी हाँ, आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड रहेगी थर्ड पार्टी। आई थिंक आपके साथ जो किया है उसी का कर्मा उसको मिला है, ये समझ में आ जाएगा थर्ड पार्टी को। आप क्या है, आई थिंक आपका स्पिरिचुअल ट्रूथ जान जाएगी, और उसका ये रिग्रेट भी रहेगा कि उसने आपके साथ क्यों ऐसा खिलवाड़ किया। देखो, वैसे आप थर्ड पार्टी अपने लाइफ में फिर से एक प्लान कराती हुई दिख रही है, बट आई थिंक वो प्लान किसी काम के नहीं रहेंगे। कोशिश करेंगे वापस से आपके पर्सन से जुड़ने के लिए, अपनी लाइफ में स्टार्ट करने के लिए, बट सारे लोग भागते हुए दिख रहे, उससे टॉक्सिक लाइफ होती हुई दिख रही थर्ड पार्टी की, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी उसके लाइफ में आएगी, एंड अंत में थर्ड पार्टी अपने लाइफ में अकेली ही रहेगी। फॉल्स होप रहेगी, लोग उसको घोस्ट कर देंगे, जीने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी, अपने लाइफ में कोशिश बहुत करेंगी, बट आई थिंक उसको कोई उम्मीद नहीं रहेगी। जितनी कोशिश करेंगी उतनी सारी कोशिश उसके लाइफ में फेल ही होनी है, उसके लाइफ अकेले ही रहनी है। अगर मानो कोई रिश्ता बना भी लिया तो उसको वही लोग मिलने वाले उसके जैसे। सो अगर वो रियल प्यार के खोज में जाएगी वो उसको कभी नहीं मिलेगा, उसको ठग कर कंगाल करने वाले ही लोग मिलेंगे, इमोशनली, फिनेंशियली भी। और ये हर रिश्ते में, हर लोगों में, हर जगह पे एक बस मजाक बनकर रहेगी। चलिए एंजल की गाइडेंस निकाल लेते हैं। डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप? मेरे एंजल्स को भी मेरा पैटर्न पता है ना, मैं थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप होने के बाद हमेशा आपके साथ क्या होगा ये देखती हूँ ना,
तो एंजल आज मुझे बार बार वही एनर्जी दे रहे थे। आज मैंने थोड़ा पैटर्न चेंज करा। देखिए, वेट करने के लिए कह रहे हैं एंजल आपको। यहाँ पे आपको ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। नॉट द राइट टाइम। पीसफुल रेजोल्यूशन आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगा। परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आने वाला है गाइस। अभी नहीं, बट परफेक्ट टाइमिंग आएगा। रिकवरी डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप की होगी। आपको माफ़ करना है और जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे आपको एक्शन लेनी है। रीडिंग ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई, सो मैं अभी इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगी। वैसे आप लोगों के लिए मैं एनर्जी निकालूंगी, तब मैं आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है वो भी लूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।